नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। दुर्योधन ने वैष्णव यज्ञ पूर्ण किया, अत्यंत आनंदित है। लेकिन कोई भी कार्य आप कर लें, उसकी फलश्रुति तो उस कार्य के पूर्ण होने के बाद ही आती है। जब दुर्योधन का ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसकी विवेचना शुरू की। कुछ लोग कहने लगे, युधिष्ठिरस्य यज्ञेन ना समोहे से कृतु। भाई, जैसा युधिष्ठिर का यज्ञ था, आपका ये यज्ञ उस प्रकार का तो नहीं हुआ। ठीक है, यज्ञ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसा युधिष्ठिर का था वैसा तो नहीं हुआ। नैव तस्य कृतोर ऐसे कलाम अर्हन्ति षोडशी। अगर वो 1 रुपए के बराबर हो तो 1 आने जैसा भी ये यज्ञ नहीं है। उसकी 16वीं कला के बराबर भी ये आपका यज्ञ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इस यज्ञ के बारे में इस प्रकार से कहना शुरू कर दिया, जो दुर्योधन के मित्र थे, सुहृदस्तु अब्रुवन् तत्र अति सर्वान। जो मित्र थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यज्ञ तो बहुत अच्छा रहा, आनंद आ गया, जो हम चाहते थे वो सब कुछ यहां पूर्ण हुआ है। यही है राजनीति, यही है समाज की नीति, और यही है जीवन की नीति। कोई भी कार्य करके आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। जो आपके पक्ष के लोग हैं वो आपके मुंह पे बोलेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा ऐसा बोलेंगे। जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपके अच्छे से अच्छे काम को सामान्य से भी सामान्य बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका परिणाम जो व्यक्ति के ऊपर होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दुर्योधन अपने नगर में तो प्रवेश करता है, अपने भवन में भी जाता है, लेकिन उसके चेहरे से यह स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि इस यज्ञ को करके उसको संपूर्ण संतुष्टि नहीं हुई है। दिष्टया ते भरतश्रेष्ठे समाप्तोयम महाक्रतु हतेषु युद्ध पार्थेषु राजसूये तथा त्वया। तब कर्ण उनसे कहता है कि सौभाग्य की बात है कि इस यज्ञ को हमने पूर्ण किया है। जब युधिष्ठिर वगैरह पांडव चले जाएंगे ना, उनकी मृत्यु के बाद हम इस राजसूय यज्ञ को भी अवश्य करेंगे। कर्ण ने इस प्रकार से अपने मित्र के भावों को समझ के उनको आश्वासन दिया है। दुर्योधन भी कहता है, राजसूये पुनर्वीरे त्वमेवं वर्धिष्यसि। ये वैष्णव यज्ञ भी मैं कर सका क्योंकि तुम ही ने सबके ऊपर विजय प्राप्त की। अब तुम्हारी ही जवाबदारी है कि तुम मेरा राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाओगे। तुम्हारी जवाबदारी, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ही पांडवों को मार सकते हो, तुम ही पांडवों को मारोगे, और जब तुम उनको मारोगे तभी हम ये राजसूय यज्ञ कर पाएंगे। इस प्रकार का कर्ण के ऊपर दुर्योधन ने यह भार रख दिया है। यज्ञ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस कार्य को करके दुर्योधन को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली है। राजसूयम क्रतुश्रेष्ठम चिंतयामास कौरव। उसके दिमाग में हमेशा वही राजसूय चलता रहता है कि करना था राजसूय यज्ञ, ये हुआ नहीं, और ये तो तभी होगा जब तक युधिष्ठिर जिंदा है, तब तक नहीं होगा। अरे फिर वो अपने सभी भाइयों से, सभी मित्रों से, सबसे ये कहता है कि यार करना तो राजसूय यज्ञ है, वही करना था, इसमें कुछ मजा नहीं आया। निहत्य पांडवान सर्वान आहरिष्यामि कौरव। और आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सभी पांडवों को मार के इस यज्ञ को मैं करूंगा जरूर। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो ना करें तो ही अच्छा होता है, उनको करने का निर्णय ना करें, उनके बारे में विचार ना करें तो ही अच्छा होता है। और यही दुर्योधन के लिए अच्छा था। आप पांडवों का पराक्रम देख चुके हैं। सभी राजाओं पे भले कर्ण ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक चित्ररथ गंधर्व पे वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। पांडवों से तो आपका युद्ध हुआ ही नहीं है इस पूरी दिग्विजय में। जिनसे युद्ध हुआ वो तो सामान्य है, जहां बराबर का युद्ध हुआ वहां तुम परास्त हो गए हो। तब पांडवों ने बचाया तुम्हें।
लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है। व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, आप स्वयं की भी परीक्षा इसमें कर सकते हैं। कोई कार्य उसको करना होता है तो बहुत सारे लोगों से पूछता है, यार ये मैं ये करना चाह रहा हूं, यार मैं ये करना चाह रहा हूं, यार मैं ये करना चाह रहा हूं। सब लोग तरह तरह से उसको सलाह देते हैं। कोई कहेगा नहीं यार ये तो करने जैसा नहीं है, कोई कहेगा करो लेकिन बड़ी सावधानी रखना, कोई कहेगा अरे यार करो ना, ये तो बहुत अच्छा है। अब अगर उसका करने का मन है तो उसको ये सलाह बड़ी अच्छी लगेगी, और अगर उस कार्य को वो नहीं करना चाह रहा तो वो कहेगा कि देखो उसने ये कहा है कि नहीं, ये कार्य तो बिल्कुल करना ही मत। यानी वो लोगों को 10 या 20 लोगों से ये बात इसलिए नहीं कहता है कि उसको सबकी सम्मति चाहिए या सबके पास से उसको सलाह चाहिए। वो ये चाहता है कि वो जो सोच रहा है वो कितने लोग सोच रहे हैं। अब आप 20 लोगों से कहेंगे तो 2 लोग तो ऐसे निकल ही आएंगे ना जो आपके मन की तरह सोचते हो, और तब आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूं और लोग भी मेरे साथ हैं। लेकिन जो 18 साथ नहीं उनको आप भूल गए, जो 2 साथ हैं उनको आपने याद रख लिया। यही हमारे जीवन की विडंबना होती है। यहां दुर्योधन सोच रहा है, यहां उसकी सोच में सोच मिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में कर्ण प्रतिज्ञा करता है, पादव ना धावये तावत यावन ना निहत अर्जुन। आज से मैं तब तक किसी के पास से अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा जब तक कि मैं अर्जुन का वध नहीं कर दूंगा। जैसे ही कर्ण ने यह कहा, आहा, दुर्योधन तो खुशखुशाल हो गया। विजितांश चाप्य मन्यन्ते पांडवान धृतराष्ट्रजा, और उसने तो यह मान लिया कि अब पांडवों के ऊपर हमने विजय प्राप्ति कर ली है। क्योंकि अगर एक बार कर्ण ने निर्णय कर लिया, उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक अर्जुन को नहीं मार देगा तब तक वो अपने पैर नहीं धुलवाएगा किसी से, तो अब अर्जुन का तो मरना निश्चित हो गया। और अर्जुन गया तो फिर तो पांडवों की क्या विसात है, फिर तो सारे पांडव समाप्त हो गए समझो। ये आप मान लीजिए कि इस यज्ञ की फलश्रुति यहां आके पूर्ण हुई कि निर्णय ये हुआ कि वैष्णव यज्ञ तो हमने कर लिया, थोड़ा मन भर गया, लेकिन शांति तो नहीं मिली है। शांति तो राष्ट्र यज्ञ के बाद ही मिलेगी, और वो यज्ञ पूर्ण करवाएंगे कर्ण ने इस संदर्भ की प्रतिज्ञा कर ली। अब गुप्तचर तो युधिष्ठिर के भी घूमते हैं, उन्होंने जाकर के युधिष्ठिर को समाचार दिया है कि इस प्रकार से कर्ण ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। पांडवों को भी चिंता हुई। इधर दुर्योधन अब बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि कर्ण ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली, अब तो उसको लगता है कि पांडवों के ऊपर विजय निश्चित है। अपने राज्य काज में बड़ा मन लगाने लग गया है, बड़े सुंदर ढंग से प्रजा का पालन करता है। ध्यान रखिएगा, जब एक राजा अच्छे ढंग से प्रजा का पालन करता है तो प्रजा का तो भला होता है, लेकिन जो दूसरा राजा होता है उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचे तो पांडवों को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी है। उनको ये बात ठीक नहीं लगती है कि दुर्योधन प्रजा का बहुत अच्छे ढंग से पालन कर रहा है, क्योंकि अगर प्रजा का वो अच्छे ढंग से पालन कर रहा है तो बाद में जब हम पहुंचेंगे ना तो प्रजा हमारा स्वीकार नहीं करेगी। ये हमेशा भय बना रहता है। इधर पांडव द्वैत वन में रह रहे हैं, उनके पास ये समाचार आए कि कर्ण ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो अर्जुन को मारेंगे, तो थोड़ी बेचैनी होना स्वाभाविक है। ये भी चिंता होने लगी कि कभी छल कपट से भी ये कार्य किया जा सकता है, कभी ऐसा आक्रमण भी किया जा सकता है। इधर युधिष्ठिर को रात्रि में एक स्वप्न आता है, तथा शयानम कौन्तेयम रात्रौ द्वैत वने मृगा, और उस स्वप्न में द्वैत वन के जो मृग हैं यानी प्राणी हैं वो स्वप्न में आते हैं। महाराज युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी क्या समस्या है। तो वो सब कहते हैं कि वयम मृगा द्वैत वने हत शिष्टासु भारत, द्वैत वन में हमारे वंशों का बिल्कुल नाश हुआ जा रहा है। आप लोग जब से आए हैं रोज शिकार होता है, हमारे कुल के लोग मरते रहते हैं। अब तो हमारी स्थिति कैसी हो गई है, बीज भूता वयम के चित, कुछ में तो बीज ही बाकी बचा है, बाकी सबकी हत्याएं हो गई। देखिए इतना याद रखिए, कोई कुछ भी कहे, मांसाहार को कोई कितना भी बुरा कहता हो, लेकिन यह समय बिल्कुल ऐसा था। सभी पांडव भी इस प्रकार से मांसाहार किया करते थे।
इन प्राणियों का शिकार किया जाता था और फिर उनका भोजन वगैरह किया जाता था। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अभी द्वैत वन में रहे तो द्वैत वन के सभी प्राणियों की लगभग, तो वो कहते हैं कि बीज भूता वयम केचित अवशिष्टा महामते, अब हम खाली बीज रूप भरी बचे, बाकी तो हमारी पूरी संख्या समाप्त हो गई है। विवरधे मही राजेंद्र प्रसादाते युधिष्ठिर, अब अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए, हमारी हत्याएं बंद हो जाएं, तो फिर से हमारी अभिवृद्धि हो जाए, नहीं तो हमारे नाश हो जाएंगे, कुलों के नाश हो जाएंगे। युधिष्ठिर को भी ये बात अच्छी लगती है। जब वो उन प्राणियों को अत्यंत वित्रस्त, कांपते हुए, परेशान देखते हैं, तो प्रातःकाल अपने भाइयों से बात करते हैं। तो एक तरफ तो वैसे ही जो कौरवों का निर्णय था उससे परेशान थे, दूसरी तरफ जब ये बात हुई तो निश्चय करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और वहां से काम्यक वन में, पहले भी द्वैत वन होते हुए काम्यक वन गए थे, जहां इन्होंने वहां के राक्षस को मार करके और उस जगह को निष्कंटक बनाया था या सबके रहने योग्य बनाया था। आज फिर से उसी काम्यकम काननोत्तमम पुनर्बहु मृगम रम्यम, वहां बहुत से प्राणी और सब कुछ हैं, वहीं जाने का निर्णय करते हैं। और ये तावन अनुसृत ही मार्ग ही खन्ना स्विचि जलान्वित ही दद्रसु काम्यकम पुण्यम आश्रमम तापसायुतम, जहां बहुत सारी जल की सुविधा है, बहुत सारे अन्न की सुविधा है, बहुत सारे पशु प्राणी सब कुछ वहां पे विद्यमान है। इस प्रकार के उस काम्यक वन के आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं। इधर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं कि अगर ये कुछ हो गया जैसा कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब भाइयों को लेकर के, भाइयों की स्वस्थता को लेकर के युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं। ऐसे में एक दिन महर्षि वेदव्यास वहां आकर के पहुंचते हैं और महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर को वो सारी बातें बताते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। बाकी तो हम चिंताएं करते रहें, हम दुखी होते रहें, हम परेशान होते रहें, इससे कुछ नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि जीवन में जो सत्य है वही सत्य है, और जो सत्य नहीं है उसको कोई सत्य नहीं बना सकता है। कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, भाग्य को इसी रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है, नीति शतककार भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर कहा है, यदधात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वाधनम, कि विधाता ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है, थोड़ा या अधिकतम, वो हमें रेगिस्तान में भी मिल जाता है। लेकिन जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, हम सुमेरु पर्वत जो कि सोने का पर्वत है वहां पे भी खड़े हो ना, तो भी वो हमें नहीं मिलता है, हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो जीवन में बहुत ज्यादा व्यक्ति को धम पछाड़े नहीं करने चाहिए, बहुत ज्यादा अर्थ के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, विशेष करके लोभ लालच और ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए, ये सारी बातें किस प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को समझाई हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं आपको सुना रहा हूं। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।